हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। जैसा कि आज यूपी टेट का एग्जाम था, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए होंगे और आज की शिफ्ट में जो एग्जाम देकर आए होंगे, आशा करते हैं कि वो सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा गया होगा। और जिनका भी कल एग्जाम है, अभी तो आज सेकेंड शिफ्ट का भी चल रहा है, जिन बच्चों का भी कल एग्जाम है या परसों है, वो आज का एग्जाम का एनालिसिस जरूर करके जाइएगा, जिससे कि आपको कल के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है। बाकी वैसे इजी टू मॉडरेट पेपर था सीडीपी का, वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। कृपया मतलब कल जिनका भी एग्जाम है वो आज के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइएगा, जिससे आपको कल एग्जाम देने में हेल्प मिलेगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन क्या दे रखा था, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बी क्या था, शारीरिक विकास। सी है अस्थायी मनोदशा परिवर्तन। डी था परिपक्वता। तो अनुभव के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाता है, सीखना, हमारे लर्निंग कहलाता है। हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह क्या दर्शा सकता है। ए है जिज्ञासा। बी निपुणता उन्मुखीकरण। सी है असफलता का भय। डी दे रखा है संबद्धता की उच्च आवश्यकता। तो कोई किशोर किसी काम को करने से क्यों मना करेगा, क्योंकि उसे असफलता का भय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता मतलब किस लिए है। तो ए ऑप्शन दे रखा था समावेशन मानकों को कम करता है। बी दे रखा है सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं। सी है परीक्षाओं में एक रूपता की आवश्यकता होती है। डी है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती है, बढ़ावा देती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछ रहा है टीएलएम की आवश्यकता क्यों है। तो सभी शिक्षार्थी जो हैं वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो अलग अलग हम टीएलएम का भी प्रयोग करते हैं। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं क्या होती है, भिन्न होती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। दे रखा था कि सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्शाती है, क्या दर्शाती है। इस ए दे रखा है स्मरण करना। बी प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। सी है निष्क्रिय श्रवण। डी क्या दे रखा है, दंड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो सुकरात की शिक्षण पद्धति है वो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना दर्शाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाले शिक्षण सिद्धांत किसका समर्थन करता है। ए ऑप्शन दे रखा है मौन। बी है संज्ञानात्मक सहारा। सी दे रखा है दंड। डी होगा इनमें सभी। तो हम सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, इस संज्ञानात्मक सहारा, यानी कि स्कैफ फोल्डिंग, आसान से कठिन की ओर। ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, मतलब दूसरे को सहारा दें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। ए ऑप्शन है पाठ्यक्रम को कम करके। बी शिक्षार्थियों की उपेक्षा करना। सी शिक्षण की रणनीति बदलना। डी दे रखा है दंड करके। तो पठार क्या होता है कि पठार आ जाता है कि जब बच्चा जो होता है वो सीखने में किसी भी कारणवश रुक जाता है, तो इस वजह से तो हम सबसे सही ऑप्शन होगा कि अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो हम शिक्षण की रणनीति को बदल दें, मतलब स्ट्रेटजी जो होती है उसको चेंज कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं। ए ऑप्शन पदानुक्रम। बी एक समानता। सी पृथक्करण। डी दे रखा है सम्मान और सहभागिता। तो समावेशी स्कूल वातावरण क्या होता है, समावेशी मतलब सभी बच्चों को उनके अनुसार शिक्षा देना। तो सम्मान और सहभागिता, सभी को, जो भी बच्चे हैं डिसेबल्ड हैं, सही हैं, तो उनको सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए और सहभागिता मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। ए सीखने के प्रति पूर्वाग्रह। बी कम अपेक्षाएं। सी कम कक्षा में अलगाव।
डी दे रखा है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अनुकूलित गृह कार्य क्या दर्शाता है, शिक्षार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर विभेदीकरण। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन दे रखा है जेपीडी, बी दे रखा है अंतर्दृष्टि अधिगम, सी दंड आधारित नियंत्रण, डी दे रखा है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। तो कड़ी आलोचना के बाद भाग लेने वाला क्या बंद कर देता है, तो ये किस सीमा का, दंड आधारित नियंत्रण, यानी क्वेश्चन 9th का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑप्शन ए वे बच्चे हैं, ऑप्शन बी वे स्वतंत्रता चाहते हैं, ऑप्शन बी वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं, ऑप्शन डी दे रखा है उनके पास तर्क की कमी है। तो स्वायत्तता ऑटोनोमस की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता है। क्वेश्चन ए दे रखा है ऑप्शन ए प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, ऑप्शन सी दे रखा है केवल जीन, ऑप्शन डी सहज प्रवृत्ति। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियों को क्या बढ़ाती है, यहाँ बढ़ाती है होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिक्रियात्मक क्रिया, ऑप्शन बी सतही स्मरण, ऑप्शन सी ज्ञान का संगठन, ऑप्शन डी दे रखा है निष्क्रिय अधिगम। तो अवधारणा जो कॉन्सेप्ट मैप होता है वो हमारा ज्ञान का संगठन रणनीति को बढ़ाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी। ऑप्शन ए छात्र को स्थायी रूप से छूट दें ना, ऑप्शन बी है बचने की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, ऑप्शन सी तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर करें, ऑप्शन डी है सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो सहपाठी हैं उनके सहयोग से धीरे धीरे अगर हम भागीदारी को बढ़ावा देंगे तो वो क्या होगी, एक समावेशी रणनीति होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कारक को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए, किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए प्राधिकार का प्रभुत्व, ऑप्शन बी परिहार, ऑप्शन सी शांत और सम्मानजनक चर्चाएं, ऑप्शन डी छात्रों को स्कूल से निलंबित करना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। जल्द क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से किस प्रकार होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है नियंत्रक, ऑप्शन बी सुविधाकर्ता, ऑप्शन सी जो है व्याख्याता, ऑप्शन डी परीक्षक। तो टीचर जो होता है उसके क्लास में क्या भूमिका होनी चाहिए। जो अच्छा टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर सुविधाकर्ता के रूप में होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला, ऑप्शन ए परीक्षित हो, ऑप्शन बी शांत हो, ऑप्शन सी तैयार हो, ऑप्शन डी दे रखा है दंडित हो। तो सीखना सबसे ज्यादा कब प्रभावी होगा, जब वह बच्चा सीखने के लिए तैयार हो। कोई भी जब तक वह तैयार ही नहीं होगा तब तक वो सीख ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है। ऑप्शन ए मूलभूत प्रेरणा, ऑप्शन बी है निपुणता विन्यास, ऑप्शन सी है बाहरी प्रेरणा, ऑप्शन डी जिज्ञासा। केवल वह बाहरी प्रेरणा मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है केवल अंक लाने के लिए पढ़ रहा है, कि अगर हम 90% हमको लाना है तो उसके लिए हमें ये अवार्ड मिलेगा। तो वो क्या होती है, बाहरी प्रेरणा, कि वो अवार्ड पाने के लिए पढ़ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में होने वाली बहसें डैश किसके माध्यम से विकास को बढ़ावा दे सकती है? ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक संघर्ष, ऑप्शन सी है मौन, ऑप्शन डी है निष्क्रिय स्वरण। तो संज्ञानात्मक जो संघर्ष होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ये जो होती है कक्षा में जो डिस्कशन होता है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? ऑप्शन ए दृढ़ता और प्रयास पे, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया की गति, ऑप्शन सी है ऊंचाई, ऑप्शन डी सुनवाई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए दृढ़ता और प्रयास। आप सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर से मैच करिएगा और जरूर कमेंट में बताइएगा कि कितने आंसर आप लोगों के सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखते हैं 20 का कि स्थायी असमर्थता, बी है पलटा गिरावट, सी विकासात्मक संक्रमण, डी दे रखा है सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, विकासात्मक संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 21, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना, ऑप्शन बी है पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी है कक्षा में अलगाव, ऑप्शन डी क्या है शिक्षार्थियों की रैंकिंग। तो सहयोगी सीखना मतलब समावेशन को कौन बढ़ावा देगा? तो जाहिर सी बात है कि सहपाठी जो हैं उनके सहयोग को बढ़ाना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। ऑप्शन ए प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन बी चिंता और भ्रम, ऑप्शन सी है विकास, ऑप्शन डी है शैक्षणिक ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, चिंता और जो भ्रम है वो हमारे भावनात्मक जो इमोशनल हम लोग हैं होते उसको कम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। ग्रुप प्रोजेक्ट अगर हम करा रहे हैं तो हम वो क्या बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन ए नकल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके, ऑप्शन सी सोचने को कम करके, ऑप्शन डी है साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी साझा तर्क को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 24, ओजुअल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब, ऑप्शन ए होमवर्क बढ़ता है, ऑप्शन बी शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ऑप्शन डी है परीक्षाएं कम होती है। तो सीखने में विफलता कब होती है ओजुअल के अनुसार? जब शिक्षण जो है वो पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 25, थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह, ऑप्शन ए संज्ञान की उपेक्षा करता है, ऑप्शन बी जेपीडी का समर्थन करता है, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहन करता है, ऑप्शन डी है अमूर्तन को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, जो थार्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि अधिगम जो सीमित है क्योंकि वह संज्ञान की उपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 26, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। ऑप्शन ए प्रतिवर्त नियंत्रण, ऑप्शन बी पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन सी है आनुवांशिक निर्धारणवाद, ऑप्शन डी है केवल अनुकूलन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है पर्यावरणीय कारक वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, ऑप्शन बी दे रखा है विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, ऑप्शन डी है विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है। तो विकास को निरंतर क्यों माना जाता है? जो विकास है हमारा वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 28, पढ़ने की खबर आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी प्रतिवर्त क्रियाएं, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुकूलन, ऑप्शन डी है आत्मनियमन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
आत्मनियमन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित चर्चा के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रतिक्रियात्मक कमजोरी, ऑप्शन बी खराब मोटर समन्वय, ऑप्शन सी पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन डी है बुद्धि की कमी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय कारक, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कल आप लोगों का एग्जाम है तो उसके लिए जरूर देख कर जाइएगा, ये क्वेश्चन आपको काफी हेल्पफुल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, ऑप्शन ए वही सही इलाज, ऑप्शन बी जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी एक समान निर्देशन। तो क्या हो जाएगा? इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है? जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल कल जिनका भी एग्जाम है या परसों, प्लीज आप लोग जरूर देख कर जाएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और जरा भी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं हिंदी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।